हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देखा, ये है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम कंसर्निंग क्विज नंबर 6 ऑफ अवर टेलीग्राम चैनल। जो क्विज नंबर 6 हुआ था मैथ सेक्शन का स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर, आज हम वो वाला क्विज आपके लिए लेकर आए हैं। उस पर आपको 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। और आइए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पर शो होते रहेंगे, आप भी सॉल्व कीजिएगा और मैं भी यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड। देखिए, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आपके पूरे मैथ सेक्शन का सबसे आसान टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपको जो एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये है वो बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले पर ये पूरा यूनिट है। और एक और चीज दोस्तों जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, वो ये है कि लोग कहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया करते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में उन्होंने गिवन दिया होता है हमें क्वेश्चन, वो आंसर पूछ लेते हैं मीटर पर सेकंड में, या फिर उन्होंने 1 मीटर पर सेकंड में दिया होता है हमें क्वेश्चन और वो हमें पूछ लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। ये हमें समझना है। देखिए, 1 किलोमीटर प्रति आवर कितना होता है, कितने मीटर पर सेकंड होता है, ये होता है 5/18। और इसी तरह अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड निकालो, इसको उस तरफ भेज दो, 18 चला गया ऊपर, 5 चला गया नीचे, 18/5। अब ये कैसे निकलता है, इसके पीछे भी एक आसान सा लॉजिक है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है, अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, किलोमीटर को लिखिए मीटर में। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा? 2 5 10, 2 3 6, 5 ऊपर, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। ये था जो इसके पीछे ट्रिक होती है। ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस हमें याद रखने के लिए ऐसा फॉर्मूला बताया होता है। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हमें सारे क्वेश्चन इसके बेस पर हम निकाल देंगे आराम से, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड। देखिए क्या होता है, एक ट्रेन होती है, वो 56 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही होती है, 18 सेकंड में एक पोल को वो क्रॉस करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? हमें ट्रेन की लेंथ बताओ। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जहां पर है ट्रेन की लेंथ, तो इसको मैं लेंथ ऐसे लिख दूंगा, इक्वल्स टू क्या दिया ट्रेन की स्पीड? 56 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें आंसर तो मीटर में पूछा गया है और स्पीड हमें सेकंड में दी गई है। हमें इस 56 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होता है? वो होता है 5/18 के। इस तरह ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इनटू टाइम क्या है? 18 सेकंड्स। 18 सेकंड्स मैंने ऐसे ही लिख लिया। 18 से 18 कैंसिल, लेंथ मेरी क्या आ जाएगी ट्रेन की? 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 280 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों ये। और अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिया हमें सेकंड क्वेश्चन? ए पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। एक पर्सन होता है, वो 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 5 मिनट में डिस्टेंस कवर कर लेता है वो पूरा। व्हाट इज स्पीड? उसकी स्पीड क्या है? बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है यहां पर 600 मीटर, जो हमें स्ट्रीट की लेंथ दी हुई है। क्या आ जाएगी स्पीड? स्पीड हमें पता नहीं है, हमें स्पीड ही तो फाइंड करनी है। इनटू टाइम क्या दिया गया है? 5 मिनट। ये है 5 मिनट टाइम। ये 5 मिनट है, यहां पे मीटर है, यहां पे मिनट है। मुझे इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, तो अब ये कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में, ठीक है। सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। आप देखो क्या कर सकता है, 0 से 0 कैंसिल, 6
10 ज़ा 60, 5 2 ज़ा 10, तो मेरी स्पीड क्या आई 2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी स्पीड आई। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर होता है, हमने वो भी ऊपर किया, ये होता है 18/5, ठीक है। 18 2 ज़ा 36/5, अब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 7 ज़ा 35 पॉइंट, 5 2 ज़ा 10, क्या आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल एक ही फॉर्मूले पर सब क्वेश्चन आपके निकलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया गया है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 5 or 3 hours, it must travel at a speed of, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा ही करो। पहले क्वेश्चन क्या बोला, एक एरोप्लेन होता है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस कितनी स्पीड में कवर करता है, 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे डिस्टेंस नहीं बताया गया है, डिस्टेंस तो मुझे बताया नहीं गया कि कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, हाँ, लेकिन स्पीड बताई गई है, स्पीड बताई गई है 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। ये लो, इन 5 आवर्स, यहां से मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा ना, डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 1200 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस पता चल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि यही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी अगर वो डिस्टेंस उसने 5/3 हॉर्स में कन्वर्ट करना हो, कवर करना हो। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे डिस्टेंस पता है, 1200 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है। स्पीड इन्होंने पूछी हुई है, स्पीड पूछी हुई है ना, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5/3 हॉर्स इट मस्ट ट्रेवल इन ए स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से ये चले। स्पीड इन्होंने पूछी हुई है, लेकिन टाइम इन्होंने दिया है 5/3 हॉर्स, ठीक है, टाइम इन्होंने दिया हुआ है। यहां से कट करो, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो स्पीड मेरी क्या आ जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई के लिए भेजो, 240 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड हो जाएगी एरोप्लेन की, ठीक है, समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 हमें क्या दिया है, ए पर्सन वॉक्स एट 10 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ, पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। देखिए क्या बोला गया कि इफ ए पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, अगर एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता ना, तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर देता। लेकिन वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा था, वो 10 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा था। देखिए कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या होता है कि पहले फॉर्मूला यही लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला यही है। देखिए कितना सिंपल से ये निकलेगा। पहले क्या होता है कि भाई एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्टेंस होता है, मुझे नहीं पता डिस्टेंस कितना है, मुझे पता है कि वो डिस्टेंस पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर रहा था, तो उसको कुछ टाइम लगा, उसको कुछ टाइम लगा कवर करने में, ठीक है। यहां से मैं मेरा टी निकल सकता है ना, x/10, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि काश अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं जाता, अगर वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता, तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता, यानी कि x से अब वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता। टाइम मुझे नहीं पता है कितने टाइम में वो कवर करेगा। यहां से मेरी टी की वैल्यू भी निकल जाएगी, टी इक्वल्स टू x + 20 डिवाइडेड बाय 14। तो ये और ये मैं इक्वेट कर सकता हूं ना, इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूं, दोनों में टी है। क्या आ जाएगा, x/10 इक्वल्स टू x + 20 बाय 14, क्योंकि टाइम दोनों में सेम है, दोनों में टाइम सेम लगा है। 14x इक्वल्स टू 10x + 200, यहां से मेरा 10x इधर गया, बचेगा 4x इक्वल्स टू 200, और
एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 4 5 20, यानी कि 50 किलोमीटर मेरा एक्स की डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही आपको सब क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। अब 5th क्वेश्चन को पढ़िए आप। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। देखिए 2 ट्रेन्स होती हैं, उनकी स्पीड हमें दी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 हमें दी है 7, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 हमें दी है 8। लेकिन ये रेशियो है दोस्तों, असली स्पीड नहीं बताइए, रेशियो बताइए, मैं पहले बता रहा हूं, रेशियो में दी गई है। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड ट्रेन के बारे में हमें बोला गया है कि अगर सेकंड ट्रेन 400 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करती है तो फर्स्ट ट्रेन की हमें स्पीड बताओ। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से स्पीड निकाली जा सकती है ना किसी की भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड किसी की भी निकाली जा सकती है। मुझे दूसरी ट्रेन की स्पीड के बारे में क्या बताया है कि वो 400 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कितने टाइम में, 4 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे ये 8 रेशियो क्या दी है, ये तो मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन 2 दी है, उसकी रेशियो दी है। स्पीड ऑफ ट्रेन 2 की जो स्पीड की रेशियो थी 8, वो ही तो मैंने अभी निकाली 100, यानी कि 8 मेरा 100 हो गया, 8 मेरा 100 हो गया। 4 2 8, 4 25 ए की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 25/2। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यानी कि मुझे 7 रेशियो निकालनी है। ए की वैल्यू 25/2 है, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/2 इंटू 7। ठीक है, यहां से 25 को 2 से डिवाइड करो, 12.5 इंटू 7, और 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, 7 7 8, 87.5 मेरी सेकंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। देखिए सारे क्वेश्चन एक फॉर्मूले से निकल रहे हैं, ऐसे ही ये पूरा यूनिट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A man on tour travels 160 km at 64 km per hour and next 160 km at 80 km per hour. The average speed is. डायरेक्टली आपको एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इसी के साथ आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, जो बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है, सभी को पता होगा। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy upon x plus y. This is the formula of average speed, जहां पर x क्या होता है और y क्या होता है, ये होती है स्पीड, डिफरेंट स्पीड, स्पीड 1 एंड स्पीड 2। ठीक है, ये डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। लेकिन आप चाहे ये मेथड लगाएं, इसके साथ एक और फॉर्मूला, एक और मेथड भी होता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। बट अब ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा, मैं आपसे इसको डायरेक्ट ही निकलवा देता हूं। क्या होता है एवरेज, कैसे निकलेगी एवरेज स्पीड, अब 2 इंटू एक्स। हमें पहली स्पीड क्या दी है, पहली स्पीड हमें दी है 64 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने लिख लिया पहली स्पीड मुझे 64 दी है, मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड मुझे क्या दी है, दूसरी स्पीड मुझे दी है 80 किलोमीटर पर आवर, मैंने दूसरी स्पीड 80 लिख ली, अपॉन दोनों की स्पीड का प्लस, यानी कि 64 प्लस 80। 2 इंटू 64 इंटू 80 अपॉन यहां पर प्लस करने पर क्या आ जाएगा 144। तो 2 से कट हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, 8 से ये कट हो जाएगा, 8 9 72। ऊपर क्या बचा 640, नीचे क्या बचा 9। 9 से डिवाइड करो, 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 और 9 1 9.1, यानी कि 71.11 के करीब इसका आंसर आएगा। 71.11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी एवरेज स्पीड, विच इज इट्स राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
इस तरह से बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगाकर एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस, जो हमारी पहले हमने पूरा मैथ्स का सेशन चलाया है स्पीड डिस्टेंस टाइम पर, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है आपको ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है पर वो थोड़ा ट्रेडिशनल होता है, थोड़ा लॉन्ग पहुंच जाता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से ये इसको निकाला जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूं। क्या लिखा है 7th क्वेश्चन में दोस्तों? इट टेक्स 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 12 सेकेंड्स टू पास ए पोल। एक पोल को क्रॉस करने में एक ट्रेन को कितना वक्त लगता है? 12 सेकेंड्स। ठीक है, निकल लगता है आराम से। फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला। क्या डिस्टेंस है? ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ क्या है? 360। ठीक है, इक्वल्स टू स्पीड मुझे नहीं पता, ट्रेन की नहीं पता है ना, टाइम पता है मुझे 12 सेकेंड्स। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, यानी कि स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम आपको स्पीड में नहीं होगी। यहां से आप अपनी स्पीड निकाल दीजिए। स्पीड क्या हो जाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 12। तो स्पीड मुझे पता चल गई हमारी ट्रेन की क्या होगी? 12 3 36, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई। अब आगे क्या बोलता है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 900 मीटर लॉन्ग। अब प्लेटफॉर्म है दोस्तों 900 मीटर लॉन्ग। फॉर्मूला तो यही यूज होगा, फॉर्मूला तो यही यूज होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस में ट्रेन की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जुड़ेगी। ये कंसेप्ट आपने ट्रेन में पढ़ा होगा। अब मुझे पूरा डीप जाऊंगा नहीं, क्यों होता है ये। ट्रेन की लेंथ क्या है? 360। प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या गिवन है? 900। ठीक है, मीटर में है दोनों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि कितना टाइम लगेगा। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? 30, मैंने ऊपर निकाली। टाइम मुझे फाइंड करना है। इन दोनों को प्लस करो, 1260 इक्वल्स टू 30 इंटू टाइम। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यानी कि टाइम मेरा कितना आ गया? 42 सेकेंड्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख रहे होंगे कितना ज्यादा, बिल्कुल ही सबसे ज्यादा आसान यूनिट है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम, अगर आपने अच्छी ढंग से पढ़ा होगा तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक और सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड इज। यानी कि हमें लेंथ बतानी है ब्रिज की। ठीक है, तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस में क्या आएगा? डिस्टेंस में क्या आएगा? एक तो लेंथ ऑफ ब्रिज, क्योंकि ब्रिज भी लंबा होता है। ठीक है, ब्रिज भी लंबा होता है, एक ब्रिज की लेंथ आती है, इसी के साथ एक ट्रेन की लेंथ आती है। ये कंसेप्ट है दोस्तों ट्रेन का। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने लेंथ ऑफ ब्रिज क्यों लिखा, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्यों लिखा था लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये कंसेप्ट होता है, आपको ट्रेन की पहले वीडियोस देखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। स्पीड हमें क्या दी गई है? स्पीड हमें दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें 30 सेकंड्स दिया गया है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है? हमें ब्रिज का लेंथ फाइंड करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। ब्रिज की लेंथ हमें फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें क्या दी गई है? लेंथ ऑफ ट्रेन हमें दी गई है 130 मीटर। मीटर में दी गई है, मीटर में। आंसर भी हमें मीटर में पूछा गया है, यानी कि जो ये आगे हमें स्पीड दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 में। ठीक है, आगे हमें क्या दिया गया? 30 सेकंड्स। ये लो 30 सेकंड्स। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 2 15 जा 30। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ब्रिज 130 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, 15 5 75, 75 5 जा 75 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 और 2 5 7 35, 375। लेंथ ऑफ ब्रिज कैसे निकल जाएगी? 375 को माइनस कर लो 130 से, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 245 मीटर।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन देखने पर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बस आपको लॉजिक लगाना था दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इज जस्ट लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए क्वेश्चन। ए बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये कौन से कंसेप्ट पे पूछा गया? बोट्स एंड स्ट्रीम पर। आपने, मुझे शायद किसी को ये बताने की जरूरत नहीं होगी अब कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। मुझे उम्मीद है किसी को ये अब समझाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तभी बता ही देता हूं। जब रिवर की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो जिसमें आपकी बोट की डायरेक्शन है, वो होती है डाउन स्ट्रीम। और इसका उल्टा क्या होता है? जब रिवर की डायरेक्शन उल्टी तरफ हो आपके बोट की डायरेक्शन से, ये होता है अपस्ट्रीम। ठीक है, अब हम बोट की डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? बोट की डायरेक्शन को हम रखते हैं v, बोट की स्पीड के लिए हम रखते हैं v, और u रखते हैं हम स्ट्रीम की स्पीड के लिए। तो आप मुझे खुद बताओ, जब बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में होगी तो क्या इन दोनों की स्पीड प्लस नहीं होगी? यानी कि v प्लस यू। और जब बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड के अपोजिट होगी तो क्या बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से माइनस नहीं होगी? यानी कि v माइनस यू। इस कंसेप्ट पे चलता है बोट एंड स्ट्रीम। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए समझाया क्योंकि अभी जो आगे तो क्वेश्चन हैं एक दो, वो हमारे बोट्स एंड स्ट्रीम पर है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने बताया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ए बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दी है हमें v हमें दिया है 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, u हमें दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला वही रहता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है? 68 किलोमीटर। ये लिख लिया मैंने, 68 किलोमीटर डिस्टेंस। अब है कंसेप्ट, स्पीड क्या आएगी? क्या बोला गया? किसमें फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है डाउन स्ट्रीम में। स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड प्लस होगी, यानी कि v प्लस यू आएगी स्पीड। टाइम मुझे निकालना है। v कितना है? v है 13। u कितना है? u है 4 इंटू टी 68। 13 प्लस 4 कितना होता है? 17 इंटू टी, ये होगा 68 के बराबर। तो 17 4 जा 68, यानी कि टाइम मेरा कितना आएगा? 4 आवर्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए मोटर बोट whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and comes back in total of 4 hours and 30 minutes। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा जब लेवल हाई होता है ना, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज ये क्वेश्चन भी परफॉर्म कर लेते हैं, क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक है, वरना क्लास 4 लेवल में ऐसे कम ही पूछे जाते हैं इतने लेवल के, लेकिन आप कर लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल है ये करना। क्या होता है? एक बोट जिसकी स्पीड कितनी दी होती है? 15 किलोमीटर। बोट की स्पीड दी है हमें 15 किलोमीटर पर आवर में इन स्टिल वाटर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल ऑफ 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। टाइम दिया गया है मुझे 4 घंटे एंड 30 मिनट। ये मुझे दिया गया है टाइम, ये मुझे टाइम दिया गया है। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिया मुझे टाइम दिया गया है, तो क्या मैं टाइम लिख सकता हूं ऐसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम लिख लिया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब निकाल देता हूं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या बोलता है?
ए मोटरबोट हु स्पीड इज 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। डिस्टेंस की जगह लिख लिया मैंने 30 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या आती है, मैंने आपको बताया v प्लस यू। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, डाउन स्ट्रीम तो वो चल गया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो वापिस आता है, अपस्ट्रीम भी आता है वो, यानी कि इसके बाद वो ऊपर वापिस भी आता है, 30 किलोमीटर ऊपर वापिस भी आता है, लेकिन इस बार अपस्ट्रीम के लिए आता है। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होती है, v माइनस यू, और इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 4 घंटे एंड 30 मिनट, ये लगता है हमारा टोटल टाइम इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लें इसको। 30 ऐसे लिख लिया, v की वैल्यू क्या है 15, u क्या है u, 30 v की वैल्यू क्या है 15 माइनस u, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 4 घंटे 30 मिनट को मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं पहले। 4 घंटे कितना होता है, 240 मिनट प्लस 30 मिनट यानी कि 270 मिनट, और इस 270 मिनट को मैं फिर से घंटे में कन्वर्ट कर देता हूं 60 से डिवाइड करके, तो ये हो गया यही चीज को मैंने ऐसे करके लिख लिया और कोई डिफरेंस नहीं किया। क्या हुआ यहां पर, 30 मैंने कॉमन निकाला, 1/15 प्लस यू, 1/15 माइनस यू, 270 डिवाइडेड बाय 60, 30 9 जा, ठीक है 39 होगा ना। इसको सॉल्व करो, 15 माइनस यू यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 प्लस यू अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, इधर बचा 9/60। ठीक है, माइनस यू से प्लस यू कैंसिल, माइनस यू से प्लस यू कैंसिल, 15 प्लस 15 हुआ 30 अपॉन 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 माइनस यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 9/60। 3 10 जा 30, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये आएगा, अच्छा यहां से भी कट हो जाएगा, 3 20 जा, यहां बचेगा 1, इधर बचेगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर गया क्या हुआ 200, ये ऊपर गया क्या हुआ 225 माइनस यू का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन अब बिल्कुल आसान है। इसको इस तरफ भेजो, 200 माइनस 225 इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, यहां से मेरी यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी √25, जो किसके बराबर होती है 5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। थोड़ा बेशक कैलकुलेटिव था दोस्तों क्वेश्चन ये, बट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जैसे निकालते आओगे आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस जो क्विज नंबर 6 के थे हमारे टेलीग्राम चैनल के। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्जाम के लिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, और जितना हो सके पढ़िए, और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।